भारतीय योग संस्थान, जो कि देश भर में योग जागरूकता एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, अपने 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर 27 अप्रैल 2025 को विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रातःकालीन योग सत्र, स्वास्थ्य विषयक व्याख्यान तथा योग जीवन शैली पर परिचर्चा शामिल है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 1000 से अधिक साधक MLB कॉलेज ग्राउंड में प्रातः 5:30 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। इस सत्र में संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज जी स्वयं साधकों के साथ अभ्यास करेंगे और साधना सुधार एवं जिज्ञासा समाधान पर संवाद करेंगे। आपको बता दें कि आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक निष्क्रियता से हमें कई बीमारियों की ओर धकेल दिया है। ऐसे समय में योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग हर उम्र, हर वर्ग और हर स्वास्थ्य स्थिति वाले व्यक्ति के लिए, चाहे युवा हो, बच्चा हो, गृहिणी, कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक या कोई रोगी, सभी के लिए लाभदायक है। वहीं भारतीय योग संस्थान एक गैर लाभकारी शैक्षिक संगठन है जिसकी स्थापना 10 मार्च 1967 में हुई थी। संस्थान का उद्देश्य योग के माध्यम से संपूर्ण समाज में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय योग संस्थान अपना 59वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। भारतीय योग संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को हुई। ये 59वां स्थापना दिवस समारोह है और इस समारोह में 2 कार्यक्रम विशेष होने वाले हैं। एक कार्यक्रम वो आम लोगों के लिए भी है और हमारे जो नियमित साधक हैं उनके लिए भी है। ये पहला कार्यक्रम सुबह 5:30 से 7:30 होगा, ये MLB कॉलेज ग्राउंड पर। इसके पश्चात उसी दिन 27 तारीख को ही 9 बजे से 12 बजे तक विशेष कार्यकर्ता निर्माण शिविर का आयोजन होगा, शीतला साय सभागार, कैंसर हॉस्पिटल, इसी के सभागार में कार्यक्रम होगा। इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रधान श्री देशराज जी आ रहे हैं और उनके सहयोगी उनके साथ में सुरेश बिग जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, वह भी ग्वालियर आ रहे हैं। बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। अगर आप लोग सुबह 5:30 बजे नहीं तो 6 बजे तक भी आकर के उस परिदृश्य को देखेंगे और अपने कैमरे में कैद करेंगे तो आपको भी गर्व का अनुभव होगा कि इतने सारे लोग 1000 से ज्यादा सफेद ड्रेस में और योग की साधना कर रहे होंगे, अनुशासित होकर के। ये सब चीज आपको कहीं दिखने में नहीं आएगी, लेकिन अगर इस कार्यक्रम को आप लोग आते हैं, देखते हैं तो बहुत भव्यता आपको अनुभव होगी। संस्थान जनमानस के कार्य सेवा कर रहा है। संस्थान समाज के को अधिक से अधिक स्वस्थ कैसे प्रदान की जाए इस पर विशेष ध्यान दे रहा है और इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय देशराज जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान हैं ग्वालियर आ रहे हैं कि और हमें कार्यकर्ताओं को नए दिशा निर्देश भी देने वाले हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी कैसे पहुंच सकते हैं और उसको भी स्वास्थ्य और योग के प्रति कैसे प्रेरित कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हमें पता है कि आजकल के युवा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो योग उनके लिए कितना आवश्यक है और आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप देखिए जितने भी युवा हैं आज वो अनावश्यक तौर पर प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोटीन की इस्तेमाल करने से उनकी हार्ट की बीट बढ़ रही है। अगर वो योग साधना में थोड़ा भी आना शुरू कर दें, हम ये नहीं कहते हैं कि वो जिम जाना बंद ना करें, जिम जाएं, लेकिन किसी भी हमारे नजदीक के केंद्र में अगर वो सप्ताह में 2 दिन भी आ जाते हैं तो वो जीवन जीने की शैली को सही ढंग से समझ पाएंगे और जो उस समय सामयिक तौर पर जो परेशानी चल रही है, हार्ट अटैक वगैरह, ये परेशानी से उनको निश्चित निजात मिलेगा और वो इस चीज को समझ पाएंगे कि हमें किस तरह से शरीर को सही रखने की सही विधा क्या है। योग में बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर्वांगीण विकास अगर कहीं है तो वो योग में है। जो मानसिक स्थिति है युवाओं की वो कैसे ठीक हो, तो हमारे योग के अंदर 3 लाभ विशेष मिलते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मानसिक लाभ का जहाँ तक संबंध है वो सांसों से है। प्राणायाम के द्वारा जब हम सांसों को स्थिर और गहरा कर देते हैं तो ये मन स्थिति हमारी स्वतः ही जो तनावपूर्ण होती है
वो ठीक होने लगती है और जो दोष हैं मानसिक अति क्रोध के वो भी शांत होते हैं। कभी भी योग करने वाले को आप निश्चित समझिए कि वो सुसाइड जैसी टेंडेंसी उसको कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता एक बड़ी गहरी हो जाती है। किसी भी विषय पर वो तरीके से सोच पाता है, एकदम एक्साइट नहीं होता। तो इसका प्रबंधन प्राणायाम, आसन और ध्यान, ये तीनों विधाएं एक ऐसी हैं जो मानव जीवन के मूल अमूल परिवर्तन को कर देती हैं। तीनों लाभ वो पूरा योग साधना में आके ले सकता है।